इस संसार में किसी भी चीज का आरंभ करने से पहले श्री गणेश की शुरुआत जरूर होती है। ऐसा हमारे पुरखे और पुरानिया करते आए हैं। चूंकि ये वेदों में इसका सार है और इसकी बातें हैं कि सबसे पहले प्रथम पूजनीय हमारे गणेश जी ही हैं, तो हम गणेश जी के बारे में जानेंगे। ये पॉडकास्ट गणेश जी के नाम है। आप इसे ध्यान से इस ऑडियो को सुनिए और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कीजिए। गणेश जी सिर्फ भगवान ही नहीं है बल्कि भगवान के भक्त भी हैं। अतः सर्वमय स्वरूप करुणा सागर भगवान जीवों पर कृपा करने स्वयं ही उनको अपनाते हैं। संसार के नाना प्रकार के रोग शोक जन्म मृत्यु आदि कष्टों में पड़े हुए काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से अंधे बने इन जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, उनको कल्याण का ठीक ठीक मार्ग बतलाने के लिए एक होकर भी वे दया में अनेक दिव्य मंगल रूप धारण किए हुए हैं और अपने उन चिन्मय आनंदमय रूपों से ऐसी लीलाएं करते हैं जिनका ध्यान करके, जिनका श्रवण करके एवं कीर्तन करके संसार सागर में डूबते उतराते प्राणी सरलता से उसको पार कर जाते हैं। वे परम उदार प्रभु अपनी अहेतु की कृपा से ऐसी लीलाएं करते हैं जो जीवों को उसके उद्धार का मार्ग बतलाती हैं। प्राणियों के उद्धार के लिए वे परम प्रकाशक सबके परमार्थ स्वयं अपने आप को और अपने द्वारा अपनी ही आराधना करते हैं। भक्ति का मंगलमय मार्ग अपने आचरण से वे प्रभु ही दिखलाते हैं और फिर उस मार्ग पर चलने वाले स्वयं को ही अपनाते हैं। भगवान के मंगलमय लीला रूप की गणना करना तो संभव नहीं है। भगवान के रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके लीला विलास भी अनंत हैं। भगवान के सभी रूप परस्पर अभिन्न, एक तथा संपूर्ण दिव्य नित्य शक्तियों से युक्त हैं। भगवान के इन अनंत नित्य चिन्मय रूपों में 5 रूप हमारे सामाजिक संस्कारों में प्रमुखता से पूजित हैं। प्रथम भगवान नारायण, द्वितीय भगवान शिव, तृतीय भगवती महाशक्ति, चतुर्थ भगवान सूर्य एवं पंचम भगवान गणपति। इनमें से भगवान गणपति भी आराधनाओं एवं मंगल कार्यों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। श्री गणेश जी के प्रथम पूज्य होने की अनेक कथाएं हैं और ये ऐसे शास्त्रों में भी मिलती हैं। वे रुद्र गणों के अधिपति हैं, अतः उनकी प्रथम पूजा करने से कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है। उस कार्य में रुद्रगण कोई विघ्न उपस्थित कर ही नहीं सकते। सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं में प्रथम पूज्य किसे माना जाए, यह प्रश्न उठा तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जो भी पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले कर ले वही प्रथम पूज्य माना जाए। सब देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े। श्री गणेश जी का स्थूल शरीर है, वे लंबोदर हैं और उनका वाहन चूहा है। देवताओं में अनेकानेक वाहन पक्षी हैं, कुछ रथ पर, कुछ अश्व पर, कुछ हाथी पर विराजते हैं। उन सबके साथ भला गणेश जी कैसे दौड़ सकते थे। देवर्षि नारद जी को सम्मति से गणेश जी ने भूमि पर राम या भगवान का नाम लिखा और उसी के साथ प्रदक्षिणा करके भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हें ही प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम तो साक्षात श्री राम का ही स्वरूप है और श्री राम की तो रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके अनेक समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली थी। एक ऐसी कथा भी है कि श्री गणेश जी ने भगवान शंकर और माँ पार्वती की ही प्रदक्षिणा की, क्योंकि माता साक्षात क्षितेस्तनु अर्थात माता साक्षात पृथ्वी रूप एवं पिता प्रजापति के स्वरूप है। कल्प भेदों से दोनों ही कथाएं सत्य हैं। श्री गणेश जी के तो भगवान के रूप स्वरूप ही हैं और नित्य हैं। उन्होंने इस प्रकार भगवान नाम की श्रेष्ठता तथा माता पिता की भक्ति का आदर्श स्थापित किया और बताया कि केवल शरीर के बल और दूसरे लौकिक साधनों से होने वाली सफलता झूठी है और उस पर विश्वास करने वाला भी कभी भी धोखा खा सकता है। कोई किसी प्रकार से किसी की भी सफलता चाहता है, उसे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। मंगल मूर्ति गणेश जी की प्रथम पूजा सभी विघ्नों को दूर करती है।
भगवान के चरणों में ही सब ओर से लगने का आदर्श भी उसमें है। श्री गणेश जी की बड़ी विस्तृत कथाएं हैं। उनका उपनिषद है, गणेश गीता है, सभी मनन करने योग्य हैं। उम्मीद है आप सभी भक्तों को श्री गणेश जी की ये बात सुनने में अच्छा लगा होगा। हमारे और भी पॉडकास्ट हैं, और भी ऑडियो हैं, आप उन्हें भी देखें। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि नित्य मैं आपके लिए भगवान के अनन्य भक्तों को आपके सामने उनकी कथाएं प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।